हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। सो आज एक कॉमन क्वेरी पिक कर रहे हैं फिर से, सेक्शन 245 के नोटिसेस। इस साल बहुत लोगों को सेक्शन 245 के नोटिसेस गए हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसमें आपको करना क्या है विद द यूज ऑफ स्क्रीन, आज हम लोग समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। सो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले तो पढ़ते हैं, जब सेक्शन 245 में नोटिस आता है तो वो कैसा होता है और क्या करना होता है। सो ओपन कर लेते हैं हम लोग एक नोटिस को पहले। कुछ इस तरीके का मेल आपको मिलेगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेल की हेडिंग होगी, योर रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एन आउटस्टैंडिंग डिमांड, काइंडली रिस्पॉन्ड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 245 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो योर रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एन आउटस्टैंडिंग डिमांड। एसएससी का नेम मिलेगा आपको, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डिन नंबर। मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया, डिन नंबर इज रियली इंपॉर्टेंट। उसी के बेस पे कोई एक्शन लेना होता है, क्योंकि हम जब भी कुछ करेंगे हमें डिन नंबर को मेंशन करना पड़ेगा। डिन नंबर इज इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि हर बार यूनिक होता है। सो इसमें आप देखेंगे मेंशन है डिटेल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड इंटरेस्ट पेबल। जब भी सेक्शन 154 आएगा, साथ में ये चीज़ें मेंशन होगी कि किसके अगेंस्ट उसे एडजस्ट करने वाला है डिपार्टमेंट। तो अब सबसे पहले हम इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं, देन हम आगे की बात करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है पेंडिंग एक्शन में। पेंडिंग एक्शन में आपको सेकंड टैब पे क्लिक करना है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपकी कितनी डिमांड पेंडिंग है और आपने क्या रिस्पॉन्स दिया हुआ है या फिर आपको देना है। अपने इस केस में आप देख पाएंगे, मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ हाइड किया हुआ है, बट एटलीस्ट आप ये देख पाएंगे कि रिस्पॉन्स ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है एसएससी ने, और वो भी काफ़ी टाइम पहले, बट उस पर कोई एक्शन नहीं आया। तो अब हमारे पास रीसबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन है। रीसबमिट रिस्पॉन्स में अगर डिमांड करेक्ट है तो हमें यहाँ पे चालान नंबर डालना है, या फिर हमें बताना है नॉट पेड येट और आगे रीज़न देना है, या फिर डिसएग्री अगर हम करते हैं तो हमें ऐड रीज़न पे क्लिक करके इसमें से एक रीज़न सेलेक्ट करना है। डिसएग्री में अगर आपके पास रीज़न है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिमांड पे कर चुके हो या चालान आपके पास है, आपने डिमांड पे कर दिया था बट अभी तक चालान ओपन है, इट मीन्स क्रेडिट नहीं हुआ है। थर्ड, डिमांड पे है बट चालान नहीं है आपके पास, ऐसे नंबर नहीं है। नेक्स्ट, डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, अपीलेट ऑर्डर से, तो उसको ऑर्डर अटैच कर सकते हैं। अनदर पॉइंट, डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस बाय अपीलेट ऑर्डर बट अपील इफेक्ट देना रहता है। नेक्स्ट, अपील हैज़ बीन फाइल्ड, स्टे पिटीशन फाइल्ड। स्टे आप ले चुके हैं तो स्टे की कॉपी इसमें अटैच कर दीजिए। अपील हैज़ बीन फाइल्ड एंड स्टे ग्रांटेड, उसकी स्टे की कॉपी इसमें लगा दीजिए। और स्टे पिटीशन फाइल्ड वाले ऊपर वाले केस में स्टे पिटीशन जो आपने फाइल करी है उसकी कॉपी लगेगी। 8 पॉइंट, अपील हैज़ बीन फाइल्ड, इंस्टॉलमेंट ग्रांटेड, तो इंस्टॉलमेंट उसके लिए भी आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन रिवाइज रिटर्न फाइल्ड एट सीपीसी। अनदर पॉइंट, रेक्टिफिकेशन फाइल्ड विद द एओ, उसके लिए भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और अगर अदर्स है तो अदर्स पे टिक करके जो भी आपका रीज़न है लिख के डॉक्यूमेंट अटैच करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी बात जब सेक्शन 245 आपको मिला, आपका रिफंड रोक दिया गया और अब आपको ये एक्शन लेना है, ये ज़रूरी है। अब बात करते हैं, प्रॉब्लम ये आ रही है लोगों को कि सेक्शन 245 हमें टाइम दे रहा है बस 21 दिन का, हमें 21 दिन के अंदर कोई एक्शन लेना है, और जो डिमांड है पोर्टल पे वो इतनी बार एक्शन लेने पे भी नहीं जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने एओ से मिलना है और उनको अपना केस बताना है। एओ इट मीन्स असेसिंग ऑफिसर होता है, जो कि जिसको आप अपने इवन पोर्टल पे जाके भी देख सकते हैं। एक बार मैं उसका भी प्रोसेस आपको बता देती हूँ। आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सबसे पहले आपको अपने नेम पे क्लिक करना है, देन माई प्रोफाइल, और यहाँ से जाके आप अपना एओ देख सकते हैं कि कौन है, यानी कि कौन से एरिया में आपको जाके मिलना है। तो जस्टिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे, अब देख सकते हैं आप एरिया कोड,
यहाँ पे मैंने हाइड किया हुआ है, बट एरिया कोड में आपको एरिया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल दिल्ली है तो DEL आपको मिल जाएगा। देन जुरिस्डिक्शन आपको कौन से वार्ड या सर्कल में जाके मिलना है, और साथ में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी अपने AO की, और इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। बट यस, ईमेल में हो सकता है रिप्लाई में टाइम लग जाए, बिकॉज डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे केसेस होते हैं जिस पे रिप्लाई करने में टाइम यूजुअली डिपार्टमेंट ले लेता है। सो बेटर है पर्सनली जाके मिलिए या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए जो कि आपके बिहाफ पे जाके मिले, जिससे कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और आपका रिफंड जल्दी से प्रोसेस हो जाए। अब एक और क्वेरी यहाँ पे आती है कि अगर 21 दिन के अंदर हम कुछ नहीं कर पाए तो क्या होगा। वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 21 दिन के अंदर आप AO से भी नहीं मिलते हैं, डिमांड के लिए भी कुछ नहीं करते हैं, तो आपका रिफंड एडजस्ट हो जाएगा। तो हो सकता है 0 भी हो जाए, हो सकता है अगर बैलेंस बचाए तो वो आपको मिल जाए। सो इसलिए 21 दिन के अंदर इसके ऊपर एक्शन जरूर ले ले। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सेक्शन 245 का नोटिस जब आपको मिलेगा, साथ में आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन भी मिलेगा। यूजुअली दोनों मेल साथ साथ आते हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ये डिटरमाइन करेगा कि आपका रिफंड कितना है, और सेक्शन 245 ये बता रहा है कि आपका रिफंड होल्ड पे चला गया है, रीजन बीइंग कि आपकी डिमांड पेंडिंग है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।